राजनगर विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर कुछ उनसे संबंधित लोग हैं जिन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। जो माहौल है यहाँ पर थानों में, तहसील में, जनपद में, वो इस तरीके का है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पर रामराज की कोई बात कर सकता है। आपने तो कह दिया राजनगर अभी बच्चा है, तो ये बच्चा बड़ा कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? ऐसा तो नहीं है सिद्धार्थ भैया या मुन्ना राजा जी बिजावर विधानसभा से तो नहीं दावेदारी करने लगे हैं? क्योंकि इतना ज्यादा सत्ताधारियों के पास इतना ज्यादा दम है कि जब फिर आदमी को लगता है कि हमारी सुनवाई होनी नहीं है तो आदमी चुप हो जाता है। तो जो नई पीढ़ी है इसको ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसो चल रहा हो वैसे न चल है। बड़ों को तो संकोच है। जी, तो भोलेनाथ से क्या मांगा आपने प्रमुखता से, अपने लिए कि अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, और क्या क्या मांगा? तो हमने क्षेत्र के लिए बदलाव मांगा है कि क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। तो जो पानी स्थिर हो गया है, जो पानी स्थिर हो जाता है ना, तो उसमें से बदबू आती है, कीड़े बैठते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो हमने ये मांगा है कि जो स्थिर पानी की तरह जो माहौल हो गया है राजनगर का, उसमें थोड़ी हलचल आए। अगले 2-3 महीना में कुछ बदलाव हो। सत्ता को जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। चंद अधिकारी यहाँ पे चला रहे हैं, चंद सरकारी कर्मचारी हैं, उनके कहे पे यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के वो काम कर रहे हैं। और चोर है, चोरी करके सीना तान के फिर रहे हैं। और जो चौकीदार हैं, चौकीदार घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं। जैसे कि बागेश्वर धाम हाल फिलहाल में ही चर्चा में आई है। वो जगह इतना ज़्यादा आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से कहीं कोई बालू ढोने में लगा हुआ है, कोई कहीं पत्थर तोड़ने में लगा हुआ है। उनको इससे मतलब नहीं है, दलाली खाई जा रही है। कुछ लोग अब इस प्रकार के आरोप लगाने लगे कि विधानसभा चुनाव 2023 आ रहा है, इसलिए किया जा रहा है। देखिए 2-2.5 साल पहले करी थी पहली यात्रा मतंगेश्वर तक की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अब क्या है कि कुछ लोग हैं, उनको बोलना है तो बोलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाकी का झंडा नहीं है यहाँ पर, केवल भोलेनाथ जी की फोटो है एक हमारे साथ में। हम धर्म के लिए आए। एक आपने और खलबली पैदा कर दी है कि आप राजनगर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए खजुराहो न जाकर आपने जटाशंकर धाम बिजावर विधानसभा का चुनाव, क्योंकि चुनावी माहौल है। आप जैसे दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दूसरी विधानसभा में आकर इस प्रकार के अनुष्ठान करेंगे तो लोगों में खलबली तो होगी। कहीं पर भी लड़ेंगे तो कहीं पर भी हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी बन के नहीं लड़ेंगे। जहाँ जमीन पे कुछ काम किया है वहीं पे लड़ेंगे। ऐसे यदि लोगों की मांग होती है तो उनके लिए भी कुछ सोच कर रखा है, मांगा कि नहीं मांगा आपने कि इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको यदि चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलती है तो वो भोलेनाथ आप पर हाथ रखें, विजयी बनाए? हमने तो कहा जो जंग लगी हुई है वो अपने आप तभी हटेगी, उसकी सफाई तभी होगी जब बदलाव होगा। आपने मांगा है कि अच्छी वर्षा हो जाए, और वर्षा के अलावा जो हमने वही कहा, हम फिर उस चीज़ को दोहराएंगे, बदलाव हो जाए। बदलाव हमारी सिंगल एक डिमांड है कि बदलाव चाहिए, हर तरीके का, ऊपर नीचे हर तरीके से बदलाव चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। इस समय हम धार्मिक स्थल जटाशंकर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी। तो हम सीधी बात करेंगे। सिद्धार्थ भैया, आज एक बहुत बड़ा काफिला लेकर यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम में आप आए हुए हैं। और चूंकि सावन माह चल रहा है, बड़ा पवित्र मास माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि सावन मास में जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, सक्षम है तो पूजा अर्चना विधि विधान से करो, जो सक्षम नहीं है तो एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो वो मांगते हैं। ऐसे में इतना बड़ा काफिला लेकर आए हुए हैं, तो प्रमुख हर व्यक्ति के मन में एक आस रहती है कि क्या कारण है कि क्यों आप इतनी बड़ी यात्रा लेकर लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं? अब कारण देखिए वही है कि जैसा कि आपने बताया सावन मास का समय है और मतंगेश्वर की नगरी के क्षेत्र के लोग हैं यहाँ अधिकतर, तो इच्छा सबकी रहती है जटाशंकर धाम के दर्शन हो जाए। तो हमने बस एक सुविधा दी कि हम लोग का प्रोग्राम कुछ साथियों के साथ बना कि जाके अभिषेक करना है वहाँ पर, और सोचा कि चलो फिर जा ही रहे हैं तो साथ में कुछ लोगों को लेकर चलें। तो बस क्षेत्र में ये चर्चा हुई कि जो जो इच्छुक हैं भाई चलें, तो हमने कुछ सुविधाएं कराई हैं, बस चले आए क्षेत्र की मनोकामना के लिए, क्षेत्र की थोड़ी खुशहाली के संबंध में। तो आपने सब यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया, पूजा अर्चना भी की, तो भोलेनाथ से क्या मांगा आपने प्रमुखता से, अपने लिए कि अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, और क्या क्या मांगा है? हमने क्षेत्र के लिए, क्षेत्र का हिस्सा हम भी हैं, तो हमने क्षेत्र के लिए बदलाव मांगा है कि क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। जैसा अभी हमने और जगह भी बताया कि जैसा वो जो पानी स्थिर हो गया है, जो पानी स्थिर हो जाता है ना, तो उसमें से बदबू आती है, कीड़े बैठते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो हमने ये मांगा है कि जो स्थिर पानी की तरह जो माहौल हो गया है राजनगर का, उसमें थोड़ी हलचल आए, अगले 2-3 महीना में कुछ बदलाव हो। बस यही मनोकामना हमने यहाँ पे की है और क्षेत्र के लिए मांगी। क्षेत्र का हिस्सा हम हैं, तो हमने अपने लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए एक चीज से मांग लिया।
आपने एक बात कही है कि राजनगर विधानसभा में पानी एक स्तर सा हो गया, बदलाव मांगा है। ये बात देखी जाए तो वास्तव में राजनगर विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ से कई विवाद निकल के सामने आए हैं। वो इतना तूल पकड़ा कि पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़े हावी मुद्दे चल रहे हैं। कारण क्या है इसका? अब कारण जैसे आपको पता ही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से सांसद हैं, और हमने पहले भी ये कहा है कि यहाँ पर कुछ उनसे संबंधित लोग हैं जिन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। जो माहौल है यहाँ पर थानों में, तहसील में, जनपद में, वो इस तरीके का है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पर रामराज की कोई बात कर सकता है। जिस तरीके से ना विपक्ष की वो भूमिका है, ना सत्ता को जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। चंद अधिकारी यहाँ पे चला रहे हैं, चंद सरकारी कर्मचारी हैं, उनके कहे पे यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के वो काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष को जो मजबूत होना चाहिए, जिस तरीके से विपक्ष को जो नेतृत्व मिलना चाहिए वो ढंग से मिल नहीं पाया है। तो इस वजह से जो चोर हैं चोरी करके सीना तान के फिर रहे हैं, और जो चौकीदार घर पे बैठे हैं, सो रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमने कहा कि बदलाव होना ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि राजनगर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हो रही है। अब उसमें क्या है कि कोई क्रम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनगर में जैसे कि बागेश्वर धाम हाल फिलहाल में ही चर्चा में आई है, वो जगह इतना ज़्यादा आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे राजनगर क्षेत्र को काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेकिन अब वही है कि इस चीज़ को हम कैसे इस चीज़ को और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं क्षेत्र की भलाई के लिए, ये देखना चाहिए सत्ताधारियों को। लेकिन उसी से किसको मतलब नहीं है। कहीं कोई बालू ढोने में लगा हुआ है, कोई कहीं पत्थर तोड़ने में लगा हुआ है, उनको इससे मतलब नहीं है, दलाली खाई जा रही है। तो यही सब चीज़ें हैं। और राजनगर देखिए चर्चित इसलिए भी है, एक तो नई विधानसभा है, 15 साल की विधानसभा है, एक तरीके से बच्चा है अभी राजनगर। लेकिन ये हो गया है कि 15 साल और कुछ क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है उसको 20 साल समझ लो आप, कि कहीं ना कहीं भाजपा के राज में और जो स्थिति है यहाँ पर, उससे आदमी ऊब गया है यहाँ बहुत ज़्यादा। और थक के, क्योंकि इतना ज़्यादा सत्ताधारियों के पास इतना ज़्यादा दम है कि जब फिर आदमी को लगता है कि हमारी सुनवाई होनी नहीं है तो आदमी चुप हो जाता है। तो बड़े बड़े भी कांड अगर होते हैं तो सब चुप रहते हैं, विरोध नहीं करते कि यार कौन आ गया है फालतू में, हम पे केस ना लग जाए। तो ये दशा है राजनगर की, इसलिए राजनगर बदलाव मांग रहा है। आपने तो कह दिया राजनगर अभी बच्चा है, तो ये बच्चा बड़ा कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? बदलाव बोला ना, बदलाव कि बच्चा बड़ा होता है, पहले दांत आते हैं, दांत टूटते हैं, फिर से दांत आते हैं। तो यही है बदलाव, ऐसा कि आता जाता रहता है। मतलब हवा बदलती रहनी चाहिए, जो माहौल है वो बदलता रहना चाहिए, केवल एक तरीके का नहीं। हम जैसे कुछ समय से देख रहे हैं जो माहौल है धीरे धीरे करके एकदम नेगेटिव टाइप का होता जा रहा है यहाँ पर। मतलब जातवाद इस तरीके से फैल गया है, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो बदलाव होना ज़रूरी है, और बदलाव थोड़ा पॉजिटिव हो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ऐसा जैसा अभी देखने को मिल रहा है। ये बदलाव नहीं चाहिए भैया हमें ये चाहिए कि कम से कम सब भाईचारे में साथ में रहें। ये धार्मिक यात्रा भी एक इसीलिए होती है कि करने का एक मकसद भी है कि हर तरीका के लोग, कोई इसमें जात धर्म वर्ग नहीं है, हर तरीके के लोग साथ में आए, बैठ भगवान से दर्शन करें और क्षेत्र के लिए कुछ मांगे। तो हाँ, हमारे ख्याल से यही हमको इतना ही इस मामले में कहना है कि राजनगर में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। शुद्ध एक है हमारा मतलब कि बदलाव बहुत जरूरी है, क्षेत्र की जनता के हित के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के विकास। सिद्धार्थ भाई, एक चीज बड़ी देखने में आती है और खासकर राजनेताओं को ये सामना करना पड़ता है, जब भी कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करता है तो उन पर एक आक्षेप लगने लगता है कि केवल चुनाव को लेकर हो रहा है, इसको लेकर हो रहा है। जबकि देखा जाए कई वर्षों से हर पार्टी के लोग इस ओर लंबे रुझान रह रहे हैं। कोई कथाएं करा रहा है, कोई अनुष्ठान करा रहा है, भंडारा करा रहा है। तो आपको लेकर भी कुछ लोग अब इस प्रकार के आरोप लगाने लगे कि विधानसभा चुनाव 2023 आ रहा है, इसलिए किया जा रहा है। हमने तो देखिए 2-2.5 साल पहले करी थी पहली यात्रा मतंगेश्वर तक की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अब क्या है कि कुछ लोग हैं, उनको बोलना है तो बोलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो साथ हैं लोग, उनको पता है कि ये धार्मिक आयोजन थे, ये हमने 2.5-3 साल पहले शुरू किए थे। उसका मकसद यही था कि सब इतने डरे हुए थे, उनको लगता है यार कि ये तो कांग्रेस में जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा, इनकी ये कर दो, केस कर दो, इनकी जांचें करा दो, ये करा दो। जो बोलने वाले हैं वो इसलिए परेशान है कि उसे वो किसी पे उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, वो ये नहीं बोल पा रहे कि तुम कांग्रेस के प्रोग्राम में गए। आज की तारीख में यहाँ से किसी से भी वो बोलेंगे कि तुम कांग्रेस के प्रोग्राम में गए तो ये बोल सकते हैं वहाँ कोई कांग्रेस का झंडा नहीं है,
यहाँ पर केवल भोलेनाथ जी की फोटो है एक हमारे साथ में, हम धर्म के लिए आए हैं, हम यहाँ पे कुछ राजनीति करने नहीं आए हैं। लेकिन इसमें भी जिसको राजनीति दिख रही है तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं किसी बीमारी से गुजर रहा है, और हमारी सलाह है कि झांसी ग्वालियर में अच्छे अस्पताल है, वहाँ जाएं, अपना इलाज कराएं। अच्छा सिद्धार्थ भाई, एक आपने और खलबली पैदा कर दी है कि आप राजनगर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए खजुराहो न जाकर आपने जटाशंकर धाम बिजावर विधानसभा का चुनाव, लेकिन लोगों का आप मुंह नहीं पकड़ सकते बोलने को लेकर, क्योंकि चुनावी माहौल है। आप जैसे दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दूसरी विधानसभा में आकर इस प्रकार के अनुष्ठान करेंगे तो लोगों में खलबली तो होगी। अब ये आने लगा, ऐसा तो नहीं है सिद्धार्थ भैया या मुन्ना राजा जी बिजावर विधानसभा से तो नहीं दावेदारी करने लगे हैं? नहीं, अब क्या है, जटाशंकर धाम आना है तो बिजावर साइड तो आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। प्लस हमारे साथ जो लोग हैं सबके सब राजनगर क्षेत्र के ही हैं, तो लाए तो उन्हीं के साथ ही आए हैं। तो अब ये तो इसमें ज्यादा हमारे ख्याल से कोई सोचने वाली बात नहीं है। बिजावर मतलब बिजावर से कोई मतलब नहीं है उसका कुछ सवाल, मतलब जो अगर खलबली मच रही है किसी के मन में तो टेंशन हो रही, तो बिल्कुल टेंशन मुक्त रहे। नहीं, बिल्कुल हम कहीं पर भी लड़ेंगे तो कहीं पर भी हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी बन के नहीं लड़ेंगे, जहां जमीन पे कुछ काम किया है वहीं पे लड़ेंगे, ऐसे नहीं। सिद्धार्थ भैया, आज सुबह से आपका आप तो पहले आ गए थे यहाँ रुद्राभिषेक करने के लिए, दादा यहाँ पर पूरा काफिला लेकर आई हुए, करीब कितनी बसें, कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, कितने गांव के लोग? अंदाजा है कुछ 1000-2000 लोग होंगे। आज हमने शुरुआती ऐसा किया था कि एक बार करके देंगे, क्योंकि इतने दूर से लोगों को लेकर आना, घर छोड़ के आते हैं लोग, तो कैसे कर पाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो लवकुश नगर क्षेत्र से भी लोग हैं, कर्री क्षेत्र से हैं, थोड़ा राजनगर से, खजुराहो से, चंदनगर से, लगभग सभी क्षेत्र से दो चार बसें हैं। कुछ लोग अपने खुद के वाहनों से भी आए हैं। तो इस तरीके से एक चीज बड़ी ये अब आगे सामने आ सकती है, ऐसा सुनने को भी मिला हुआ है कि चूंकि आपका परिवार पूरे क्षेत्र से वाला टच है, जुड़ाव ज्यादा है, पूरी क्षेत्र की जनता तो आई नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो और भी सावन मास अभी आगे 31 तारीख तक चलना है, वो भी जटाशंकर आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। यदि लोगों की मांग होती है तो उनके लिए भी कुछ सोच कर रखा है आगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए 100% लोगों को तो ला नहीं सकते हैं, इतना तो नहीं हो सकता। जो अक्षम असमर्थ है, जो असमर्थ एक सा जाहिर कर, बिल्कुल। तो हमने आज भी कहा यही था कि जो भी आए बसों में वो वही लोग आए जो नए हों, जिनको मजबूरी हो, जो नहीं आ सकते हों। बाकी जो हमारे साथी लोग हैं, आप देख रहे हैं, अपनी अपनी वाहनों से आए हैं, मोटरसाइकिलों से आए हैं, गाड़ियों से आए हैं। जिनके पास सुविधा थी वो अपने उससे आए हैं, और जो नहीं आ सकते थे तो वो बसों से आए हैं। तो अब हमने बोला यही है, बहुतों ने फ़ोन भी किया कि बस में जगह नहीं है। अब लेकिन यही था कि लिमिटेड जितनी परमिशन थी, अब नियम विरुद्ध भी नहीं कर सकते, जितनी परमिशन थी गाड़ियों की उतनी गाड़ियां हैं। आगे अभी सावन का मास अभी बाकी है, काफ़ी टाइम है इस बार, तो आगे फिर से यात्राएं बनाएंगे। जो छूट गए हैं, जो लोग इच्छुक हैं, उनको भी लेकर आएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी हमारी करने की हिम्मत है उतनी कर सकते हैं। भोलेनाथ साथ देंगे। हाँ, जितना कर सकते हैं उतना। हम सरकार तो है नहीं कि कुछ भी बोल दें, तो जितना हो सकता है उतना करेंगे। चलिए, आपने रुद्राभिषेक किया, बताया, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हमारी क्षेत्र की जनता सुख समृद्धि से युक्त रहे, खुशहाल रहे, अच्छी वर्षा हो। खास में ये भी मांगा कि नहीं मांगा आपने कि इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको यदि चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलती है तो वो भोलेनाथ आप पर हाथ रखें, विजयी बनाएं? हमने तो कहा है बदलाव का अर्थ यही है। बदलाव का अर्थ ये है कि जो राजनीतिक समीकरण यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा मतलब जिससे थक आए हैं लोग, तो मतलब वो समीकरण बदलना ज़रूरी है। और वो बदलेंगे तो जंग लगी हुई है वो अपने आप तभी हटेगी, उसकी सफाई तभी होगी जब बदलाव होगा। आपको कुछ भी अच्छा करवाना है, आपको थोड़ा न्याय दिलवाना है, आपको रक्षा करना है, आपको सरकारी कर्मचारियों पे लगाम लगानी है, उनसे उनका काम करवाना है, तो बदलाव चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी दशा हो गई है कि कर्मचारियों को भी पता है कि राजनगर के आदमी ऐसे ही हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, वे तो बैठे हैं, तो कछु टेंशन नहीं है, चलन दो मैं जैसो चल रहा हूँ। तो अब कहीं ना कहीं ये जो नई पीढ़ी है इसको ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसो चल रहा हूँ वैसो न चल है। बड़ों को तो संकोच है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको सोचना पड़ेगा। बड़ों का ऐसा है कि देखो आधे से ज़्यादा जीवन निकलो सोने लगत के माया इतनी उम्र में काय फालतू परेशान हो। लेकिन जो नई जनरेशन है उसको तो देखना पड़ेगा भैया कि यही टाइम है परेशान होने का। जब तक हाथ गोड़े सलामत है, भाग दौड़ कर सकत हो, तो लड़ाई लड़ लो अपने भविष्य के लाने। जी बिना घुटना में कहूँ चोट लग जाए, ऐसो धर रहे हो खटिया पे, तो तुम्हें भी नहीं लड़ पाने, फिर तुम भी वही कहोगे जैसो चल रहा हो चलन दो। तो जब तक दम है शरीर में तब तक लड़ लो भविष्य के लिए, नहीं तो उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाना है। चलिए सिद्धार्थ भाई, अंतिम हम आपसे प्रश्न पूछेंगे
कि आपने पूजा अर्चना की है, सब किया है, आप हमारी चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? विधानसभा चुनाव भी है, सावन मास का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम पहले तो सबसे पहले तो ये कि राजनगर क्षेत्र में पानी की जो दशा है, हमने एक पानी ये सावन का समय है और अभी भी ये हाल था कि बड़ी मुश्किल से पानी गिरा है थोड़ा बहुत। तो पहला तो हमने ये मांगा है कि अच्छी वर्षा हो जाए, और वर्षा के अलावा जो हमने वही कहा, हम फिर उस चीज़ को दोहराएंगे, बदलाव हो जाए। बदलाव हमारी सिंगल एक डिमांड है कि बदलाव चाहिए हर तरीके का, ऊपर नीचे हर तरीके से बदलाव चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरा बदलाव चाहिए। शर्ट बदलेगी तो पैंट भी बदलना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब है। तो हमने बात की सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी से, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कोई ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये शुद्ध सावन मास का जो पवित्र मास माना जाता है, और कहते हैं सावन मास के पवित्र मास में जो भी व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, जल चढ़ाता है और प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं, जिसको लेकर सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी पूरे अपनी विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए, जो हजारों की तादाद में गाड़ियों के साथ सुविधा देकर उनको यहाँ तक लाए, रुद्राभिषेक किया, उन्होंने पूजा अर्चना की और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिजावर विधानसभा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को टेंशन होती है तो टेंशन मुक्त करें। तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन बबलू पाठक की रिपोर्ट।